प्राइवेट जेट को उड़ा रहे थे, चार्टर्ड प्लेन को उड़ा रहे थे, उनको वो एयर स्ट्रिप नहीं दिखी बारामती की जहां पर इस विमान ने लैंड होना था। और उसी कोहरे के चलते जो विमान है वो भटक गया और पायलट्स की तरफ से कोशिश की गई इस विमान को सही जगह पर लैंड कराने की, लेकिन ये हादसे का शिकार जब से ये खबर अजीत पवार के परिवार, उनके पार्टी के लोगों, उनके गुट के मंत्रियों और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को पता लगी है, तब से हर कोई दुखी है। ये परिवार के एक सदस्य को आप देख रहे हैं, अजीत पवार के, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि फ़ोन पर जब उन्हें जानकारी मिली होगी तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। जब उन्हें इस बात का पता लगा होगा कि अजीत पवार अब उनके बीच नहीं हैं, इस विमान हादसे में उनकी दुखद मौत हो गई है, तो उसके बाद मानो दुख का पहाड़ इन पर भी टूट गया हो। और वही इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हैं जो अजीत पवार के समर्थक बताए जा रहे हैं, अजीत पवार परिवार के करीबी बताए जा रहे हैं। बारामती आज अजीत पवार ने जाना था, कुछ सभाओं को संबोधित करना था। ज़िला पार्षद चुनाव चूँकि जल्द यहाँ पर होने वाले हैं और ऐसे में जो रूटीन अमूमन रहता है उसी रूटीन के तहत सुबह मुंबई से प्राइवेट चार्टर में वो निकले थे अपने कुछ सहयोगियों और अन्य लोगों के साथ। और बताया जा रहा है कि कुल उस प्लेन में 5 लोग सवार थे और ये अब क्रैश साइट की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं, सब कुछ जलकर खाक हो गया है, सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया है। मलबा जो प्लेन का है, डबस, वो इस वक्त नज़र आ रहा है, उसमें से भी धुएं का गुबार उठ रहा है और देखकर लग रहा है कि कितना भीषण ये हादसा होगा। जब ये ज़मीन से टकराया होगा विमान तो कितनी तेज़ इसकी रफ्तार होगी, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर प्लेन की स्पीड कम होती तो इस इंटेंसिटी का हादसा नहीं होता जिस इंटेंसिटी का ये हादसा हुआ है, जो तस्वीरों के ज़रिए लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि जिस रूट पर ये विमान उड़ रहा था, यानी कि बारामती जहां इसने लैंड होना था, वहां पर कोहरा बहुत था और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी और उसी कम विजिबिलिटी के चलते पायलट्स को वो एयर स्ट्रिप नहीं दिखी बारामती की जहां पर इस विमान ने लैंड होना था और जिस कारण ये क्रैश लैंडिंग हो गई और ये भीषण विभत्स हादसा हो गया जिसमें अजीत पवार की दुखद मौत हो गई है। पीटीआई की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन जारी किया गया। ये आप सबसे पहली तस्वीर देख रहे हैं इस विमान हादसे के बाद की। देखिए कैसे पूरे विमान में आग लग गई है, जितने हिस्से में विमान गिरा है उतने हिस्से में आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी। काला धुआं, गंदा काला धुआं, गहरा काला धुआं आसमान में उठता हुआ आपको दिख रहा होगा। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये विमान क्रैश लैंड हुआ, इसकी ज़मीन से टक्कर हुई तो उसमें आग लगने के बाद किस तरह का मंजर था। हालांकि ये कुछ देर बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन पहली तस्वीरें लग रही हैं। वहाँ पर आपको कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे जो आगे जा रहे हैं। थोड़ी दूर से ये तस्वीरें ली गई हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। रेस्क्यू की टीमें आपको नज़र आ रही होंगी। एक व्यक्ति को उठाकर ले जाया जा रहा है जो संभवतः इसी विमान में सवार होगा और पुलिस के कुछ लोग आपको दिख रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के कुछ लोग नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आसपास जो क्योंकि ग्रामीण अंचल है तो आसपास के जो लोग हैं सिविल ड्रेसेस में वो भी दिख रहे हैं।